नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र था जो ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में, किस भाषा में निकाला था, तो मराठी भाषा में केसरी, और अंग्रेजी भाषा में क्या निकाले थे, तो एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम था मराठा समाचार पत्र निकाले थे। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति और उसके 2 साल बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजबे ने किया था और अमृत बाजार पत्रिका के संपादन शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष किए थे। ट्रिब्यूनल के संस्थापक कौन थे? सरदार दयाल सिंह मजीठिया। और द हिंदू के थे बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्य अय्यर। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंगतो। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कंगतो केंद्र है। कंगतो चोटी की ऊंचाई जो है वो कितना है? 7060 मीटर है। कंगतो जिस क्षेत्र में स्थित है वह राज्य के पूर्वी कामेंतो जिले के लाड़ा सर्कल में स्थित है। अगर कंचनजंगा चोटी की बात करें तो सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में, कॉमेट चोटी उत्तराखंड में है, और राकापोसी लद्दाख में है। अगला है हुंडूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची जिले झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है। जोग गरसोप्पा किस नदी पर है? सरस्वती पर। दूध सागर जलप्रपात मांडोवी नदी गोवा में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरिया ब्राजील। रियो डी जेनेरिया ब्राजील बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। रियो डी जेनेरिया में 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और 2016 में ग्रीष्मकालीन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। रियो डी जेनेरिया दक्षिण अटलांटिका महासागर के तट पर स्थित है। रानी की बाव या कक्किंसा स्टेपवेल खालिस्तान नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सरस्वती। रानी की बाव या कक्किंसा स्टेपवेल सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल स्थित है यूनेस्को का। यह गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है, और इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासन के दौरान हुआ था, और 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपया के नोट पर चित्रित भी किया गया है रानी के बाव को। अगला है चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धंगदेव। चंदेल राजवंश के धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा अपने शासन के अंतिम चरण में करवाया था। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला है किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ए, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। सूदी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सूदी रमन कप, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। कोर्ट, नेटफॉल, ड्यूस, ड्राइव, स्मैश एवं लव आदि शब्दावली का प्रयोग बैडमिंटन खेल में किया जाता है। अगला है ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, व प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 29 दिसंबर को मंगोलिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? आंसर हो जाएगा डी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने 8 जुलाई 1858 को 1857 के सैनिक विद्रोह की शांति की घोषणा की। इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों का विद्रोह से शुरू हुआ था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य से है। चर्चा में रहे अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध असम राज्य से है। अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 8 जून 2023 ईस्वी को प्रारंभ किया गया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में एक दिन में 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया था। असम राज्य का इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाने के साथ वृक्ष पर्यावरण को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 में कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 मार्च को भारतीय जन औषधि दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? किस सामाजिक आर्थिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज की। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था। ब्रह्म सभा की स्थापना किया था 20 अगस्त 1828 में, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था। एक एकेश्वरवादी मत का प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किए थे। 1822 में फारसी भाषा में उन्होंने मिराद उल अखबार का प्रकाशन भी किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है प्रार्थना समाज के 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और अकाली दल का गठन कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। और 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो सी, केरल में मनाया जाता है। यह उत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में आयोजित किया जाता है। यह नृत्य उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी और मणिपुर के विभिन्न प्रतिपादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह त्योहार भारत के व्यंजनों के साथ केरल के विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प को भी प्रदर्शित करता है। भारत और श्रीलंका खाली स्थान बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम्स सेतु। भारत और श्रीलंका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। रत्नद्वीप, पूरब का मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन जैसी नामों से अभिहित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। भारत के धनुषकोटी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के मध्य परवाल द्वीप से निर्मित आदम का पुल है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा तथा सबसे ऊंची चोटी बिदुर ताला गाला है। नेक्स्ट है, कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके घनत्व में अंतर के कारण। कॉर्क और लोहे की कील के घनत्व में अंतर के कारण लोहे की कील डूब जाती है और कॉर्क तैरता है। कॉर्क का घनत्व कितना होता है? तो 0.235 जी पर सीसी होता है, जबकि पानी का घनत्व जो होता है, पानी का कितना होता है? 1 जी पर सीसी। और लोहे का होता है कितना? लोहे का तो 7.65 जी पर सीसी होता है। जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए जल या द्रव की सतह के भार से अधिक होगा तो वस्तु जो है वो डूब जाएगी। ये उत्प्लावना के सिद्धांत है जिसे दिया था आर्किमिडीज ने। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा उसके समानुपाती होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा के स्क्वायर। H बराबर फार्मूला होता है I² RT। क्या होता है? I² RT। अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि U जो है वो -5 है, V जो है -2 है, तो
m बराबर जो होता है -v/u होता है, यानी -2/-5 बराबर -2/5। आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जस्ता के एक अयस्क है? जस्ता का अयस्क पूछ रहा है, कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, कैलेमाइन। कैलेमाइन जो है वो जस्ता का अयस्क है। और भी बहुत सारा है, जिंक ऑक्साइड, जेडोनो, जिंक ब्लेड, जेडेनएस और कैलेमाइन, Zn CO3 जो है ये सब जस्ता के अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सा मेल गलत है? बताना है कि कौन सा मेल गलत है। तो सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहते हैं, बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, ये भी सही है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना होता है, तो ये गलत है, क्योंकि कैल्शियम बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH के होल ट्वाइस होता है। निम्नलिखित में से 1913 ईस्वी में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी था, जिसकी स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुआ था और ये बाहर स्थापित हुआ था। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से खालिस्तान द्वारा गाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखे थे, और इस गीत में संगीत श्री रामचंद्र ने दिए थे। लता मंगेशकर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाई थी। कब गाई थी? तो 1963 ईस्वी में। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? पंथी नृत्य का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ से संबंध है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। पंथी गीतों में गुरु घासीदास के चरित्र गायन किया जाता है। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। आइए देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में, बिल्कुल सही। प्लासी का युद्ध 1757 में, बिल्कुल सही। तो आंसर जो हमारा पास हो जाएगा ये दोनों सही है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनानायक हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं बंगाल से निष्कासित नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेना के बीच हुई थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून। क्या हुआ था? 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को खालिस्तान के रूप में जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक तत्वों के रूप में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। भाग 4 में शामिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी खालिस्तान में शुरू हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 से 35 ईस्वी में शुरू हुई। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह द्वारा किया गया था। रणजी ट्रॉफी का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इंग्लैंड और ससेक्स के लिए खेला था। नेक्स्ट है, किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा वंचित क्षेत्र। किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित एक शुष्क भूमि के क्षेत्र को वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है और वर्षा होती है उसे पवन मुखी ढाल कहते हैं, एवं पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुख ढाल कहते हैं। और इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती है या अत्यंत कम होती है, अतः इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन खालिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय तथा सलाहकारी संस्था है। इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। असम के कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। रोंगली अथवा बुहांग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगली अथवा काती बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोंगली बिहू जनवरी में मनाया जाता है। बुहांग बिहू असम के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। बिहू उत्सव असम के कृषक समुदाय व मौसम से
होने वाले परिवर्तनों से निर्धारित होने वाले फसल चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगला है खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक गलत मिलान है, यह बताना है। तो सानिया मिर्जा महाराष्ट्र के, मिताली राज तमिलनाडु के, ये गलत है। अंशुम चोपड़ा नई दिल्ली के, साइना नेहवाल हरियाणा के। सही तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी। मिताली राज का जो है वो जन्म 3 दिसंबर 1982 के जोधपुर राजस्थान में हुआ था। 8 जून 2022 को भारत के दिग्गज महिला खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। मिताली राज एक दिवसीय मैचों में 6000 रन के आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर भी है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक देश एक कर की शुरुआत की गई। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा यह नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है, और 1 जुलाई 2017 को भारत का ऐतिहासिक संघीय अप्रत्यक्ष कर जीएसटी को सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगता है वो कितना लगता है? 4096 किलोमीटर लगता है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में खाली स्थान की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8758 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। खाली स्थान एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान की आवश्यकता होती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, यह C4 पौधों के अंतर्गत आता है। 1919 में गांधी जी ने खाली स्थान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। कार्बन को इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH6। कार्बन के विकल्प जो CH6 यौगिक अस्तित्व में नहीं है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय आधुनिक कृषि के कारण नहीं हो रहा है। ओजोन परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो मुख्य रूप से एसी फ्रीज तथा पेंट उद्योग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। पेरिकेरियन और सोमा दोनों कहा जाता है। डेंड्राइट न्यूरॉन का हिस्सा है जो सूचना प्राप्त करता है। अक्ष तंतु न्यूरॉन का घटक है जो विद्युत आवेग के रूप में सूचना प्रसारित करता है। मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो खाली स्थान के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण तंत्रिका। क्या हो जाएगा? श्रवण तंत्रिका। मानव कान ध्वनि के श्रव्य आवृत्तियों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है। नीले हरे शैवाल में निम्न में से क्या होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइलेकाइड झिल्ली। नीले हरे शैवाल में थाइलेकाइड झिल्ली होती है। थाइलेकाइड झिल्ली हरित लवक में मौजूद आंतरिक झिल्ली है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण के बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति खाली स्थान द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह यह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में लागू किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद का एक अधिनियम है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह खाली स्थान में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, अश्विन महीना में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र और अश्विन मास में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र अधिक लोकप्रिय है। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन नवसंवत्सर के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि में हिंदू नववर्ष प्रारंभ होती है। शारदीय नवरात्र 9 दिनों माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो डी, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह भारत में ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी का शुभंकर बनाया गया था। आईसीसी की स्थापना कब हुआ है? तो 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ है। विश्व क्रिकेट कप 2023 का शुभंकर क्रिप्टोवर्स नामक काल्पनिक क्रिकेट यूटोपिया से है, जो क्रमशः टोंक और ब्लेज नामक नर और मादा जोड़ी है। निम्नलिखित में कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में। मोती मस्जिद दिल्ली भारत में लाल किला परिसर के अंदर एक सफेद संगमरमर की मस्जिद है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित घात कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित घात कहा जाता था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा 2 है जहां जहां वह चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33(7) में यह व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति 2 सीटों से आम चुनाव लड़ सकता है। 1996 से पूर्व कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन वर्तमान में कोई भी प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा के लिए 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, अर्थात दोनों जगह से जीतने पर 1 सीट उसे छोड़नी होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो 6,10,577 है और इसकी राजधानी जो है वो कौन सा है? तो वो गंगटोक है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।